निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निंदा और प्रशंसा केवल इस संसार का एक भ्रम है। जो व्यक्ति इन दोनों में उलझ जाता है वह अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाता है। यदि कोई तेरी निंदा करता है तो चिंता मत कर, क्योंकि उसकी निंदा तेरी सच्चाई को नहीं बदल सकती। और यदि कोई तेरी प्रशंसा करता है तो अहंकार मत कर, क्योंकि तेरी वास्तविकता उसी से परिभाषित नहीं होती। अर्जुन गहरे विचार में पड़ गया। उसने फिर पूछा, हे केशव, तो क्या हमें निंदा और प्रशंसा दोनों को अनदेखा कर देना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मार्ग को पहचान चुका है उसे यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि लोग क्या कहते हैं। श्रेष्ठ वही है जो अपने कर्म में स्थिर रहता है, न कि लोगों की बातों में उलझता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन का मन विचलित था। युद्ध से पहले का क्षण था और उसकी आंखों में दुविधा थी। उसके हाथों से गांडीव धनुष गिरने को था। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे माधव, ये कैसा समय आ गया। मैं अपने ही बंधुओं से कैसे युद्ध करूं? यदि मैं युद्ध जीत भी गया तो ये किस काम का? मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु शब्दों में अद्भुत तेज। वे अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का केवल एक ही कर्तव्य है, कर्म करना। फल की चिंता मत कर। यह मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा, यह सोच कि तेरा कर्म क्या है। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह कभी अपने कर्म में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अर्जुन चकित था। उसने पूछा, हे केशव, यदि मैं युद्ध करता हूं और यह जानता हूं कि मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा तो क्या यह सही कर्म होगा? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, तेरा धर्म है कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर। यह तेरी परीक्षा है। संसार में जो भी श्रेष्ठ बनना चाहता है उसे निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठना होगा। जो सिर्फ फल की चिंता करता है वह मोह में बंध जाता है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही मुक्त हो जाता है। भय को त्यागो, साहस को धारण करो। अर्जुन की शंका और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब विपत्ति आती है तो मनुष्य डर जाता है। भय उसे निर्णय लेने से रोकता है। मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, भय केवल मन का भ्रम है। जो व्यक्ति भय से ग्रस्त होता है वह अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान सकता। भय को त्यागो और साहस को धारण करो, क्योंकि जो निर्भय होता है वही इस संसार में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, हे केशव, साहस कैसे लाया जाए? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान लेगा तब तू कभी भयभीत नहीं होगा। साहस आत्मा का गुण है और जो अपने आत्मा की शक्ति को पहचानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। निंदा की आग में तपकर सफलता का सोना बनो। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो मन क्रोधित हो उठता है। इस आग से कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, एक कथा सुनो। द्वारका में एक निर्धन मूर्तिकार था जिसे लोग तुच्छ समझते और उसकी कला की निंदा करते। वह जहां भी अपनी मूर्तियां लेकर जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन वह मौन रहता और अपनी कला को सुधारता गया। एक दिन राजा के महल में एक मूर्ति प्रतियोगिता हुई। बड़े बड़े कलाकार आए, लेकिन उस निर्धन मूर्तिकार ने बिना किसी अहंकार के अपनी मूर्ति प्रस्तुत की। जब पर्दा हटा तो सभी मंत्रमुग्ध रह गए। वह मूर्ति इतनी अद्भुत थी कि स्वयं राजा ने उसे अपनी राजसभा के लिए चुना। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, यदि वह मूर्तिकार निंदकों की बातों से विचलित होकर हार मान लेता तो क्या यह दिन देख पाता? जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध और चमकदार होता है, वैसे ही निंदा की अग्नि में तपकर ही मनुष्य अपनी क्षमता का सर्वोत्तम रूप प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे तुम्हें निखारने का कार्य कर रहे हैं। निंदा से डरना नहीं, उसे अपनी शक्ति बनाना, क्योंकि सफलता का सोना केवल तपकर ही दमकता है। प्रशंसा का नशा और निंदा की कसौटी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब कोई निंदा करता है तो दुख होता है। यह द्वंद्व कैसे मिटे?
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, एक राजा की कथा सुनो। प्राचीन समय में एक पराक्रमी राजा था। उसकी वीरता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उसकी प्रशंसा करते और वह स्वयं को अजेय मानने लगा। लेकिन एक दिन एक वृद्ध आर्षी दरबार में आए और बोले, राजन, आपकी प्रशंसा जितनी ऊंची हो रही है उतनी ही आपकी परीक्षा भी कठिन होगी। क्या आप निंदा सहने को तैयार हैं? राजा हंस पड़ा। मैं तो अजेय हूं, अर्शिवर। ऋषि ने एक भविष्यवाणी की, कल सूर्यास्त से पहले आपकी निंदा होगी। देखना आप कैसे सहते हैं। अगले दिन एक दास राजा के महल में आया और चिल्लाने लगा, यह राजा न्यायप्रिय नहीं बल्कि घमंडी है। यह प्रशंसा का लोभी है जो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। राजा क्रोधित हो उठा और उसे दंड देने का आदेश दिया। तभी आर्षि प्रकट हुए और बोले, राजन, प्रशंसा तुम्हें मदांध कर रही थी, लेकिन निंदा ने तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को उजागर कर दिया। निंदक ही असली परीक्षक होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति केवल प्रशंसा का नशा करता है वह अपने सत्य से दूर हो जाता है। निंदा को कसौटी बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सही राह दिखाएगी। जो निंदा करता है वही तुम्हें निखारता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जब कोई बार बार मेरी आलोचना करता है, मेरी निंदा करता है, तो मन दुखी हो जाता है। क्या यह आवश्यक है कि सहन करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, आओ तुम्हें एक गूढ़ कथा सुनाता हूं। हस्तिनापुर के बाहर एक गुमनाम साधु रहा करता था। वह हर आगंतुक की निंदा करता। तू अहंकारी है, तू पापी है, तेरे भीतर कपट है। लोग उसे पागल समझकर अनदेखा कर देते, पर एक युवक रोज उसके पास जाता। साधु उसकी भी निंदा करता, लेकिन वह युवक मौन रहता और अगली बार और बेहतर बनने का प्रयास करता। वर्षों बाद वही युवक हस्तिनापुर का सेनापति बना। जब उससे पूछा गया कि इतनी कम उम्र में इतनी बुद्धि और संयम कैसे पाया, तो वह बोला, हर कोई मेरी प्रशंसा करता था, लेकिन एक वही था जो मेरी कमियां दिखाता था। उसकी निंदा मेरे लिए दर्पण बन गई, जिससे मैंने खुद को निखारा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता है वह तुम्हें मीठे भ्रम में डालता है, लेकिन जो तुम्हारी कटु आलोचना करता है वही तुम्हें निखारने का साहस देता है। निंदक शत्रु नहीं, वह तो एक शिल्पकार है जो तुम्हारे चरित्र को तराशता है। याद रखो अर्जुन, श्री कृष्ण मुस्कुराए, हीरे की चमक केवल तब बढ़ती है जब उसे तराशा जाए, और निंदा वही धारदार औजार है जो तुम्हें अनमोल बनाती है। प्रशंसा और निंदा दोनों को संतुलित रूप से अपनाओ। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो हृदय गर्व से भर जाता है, और जब निंदा करते हैं तो मन खिन्न हो उठता है। मैं इन दोनों से कैसे अडिग रहूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, आओ तुम्हें एक गूढ़ कथा सुनाऊं। एक बार एक महान योगी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के कुछ लोग उनकी पूजा करने लगे, चरण धोने लगे, फूल अर्पित करने लगे। योगी चुपचाप मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ गए। अगले गांव में कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहकर उनका अपमान करने लगे, उन पर कीचड़ उछाला और भला बुरा कहा। लेकिन योगी वहां भी शांत रहे और आगे बढ़ गए। शिष्य आश्चर्य में पड़ गए और बोले, गुरुदेव, जब पहले गांव में आपकी प्रशंसा हुई तब भी आप मौन रहे, और जब दूसरे गांव में आपकी निंदा हुई तब भी आप शांत रहे। इसका क्या कारण है? योगी मुस्कुराए और बोले, जब मैं पहले गांव में था तो मैं स्वयं को कोई महान संत नहीं समझा, और जब दूसरे गांव में आया तब भी मैंने स्वयं को दुष्ट नहीं माना। मैं वही हूं जो मैं हूं। प्रशंसा और निंदा मेरे सत्य को नहीं बदल सकती। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति प्रशंसा से अहंकारी नहीं होता और निंदा से विचलित नहीं होता, वही सच्चा योद्धा और ज्ञानी है। जीवन में संतुलन बनाओ, क्योंकि निंदक तुम्हें सुधारते हैं और प्रशंसक तुम्हें प्रेरित करते हैं। लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि दूसरों की वाणी से। मौन सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम उसे क्या उत्तर दें? क्या हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, आओ तुम्हें एक कथा सुनाता हूं।
एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया और साधु को अपशब्द कहने लगा, तू ढोंगी है, तेरा ज्ञान व्यर्थ है। लेकिन साधु मौन रहा। वह व्यक्ति और क्रोधित हुआ और चीखते हुए बोला, तू मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? क्या तुझे डर लगता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। साधु मुस्कुराया, तो जब तुमने मुझे अपशब्द दिए और मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, तो वे तुम्हारे ही पास रह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो मौन रखो, क्योंकि उत्तर देने से विवाद बढ़ता है, लेकिन मौन उन्हें पराजित कर देता है। संसार में शब्दों से नहीं, कर्मों से उत्तर दो। जब तुम अपने कर्मों से सफलता प्राप्त करोगे, तो वही लोग जो तुम्हारी निंदा कर रहे थे, तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। मौन ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वह सबसे ऊंचा उत्तर है। निंदा करने वाले ही असली मार्गदर्शक हैं। एक दिन अर्जुन चिंतित होकर श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे माधव, मैं देखता हूं कि संसार में जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी ही सबसे अधिक निंदा होती है। यह क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम्हें एक रहस्यमयी कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय में एक मूर्तिकार था, जो पत्थरों को तराश कर अद्भुत मूर्तियां बनाता था। परंतु गांव के लोग उसकी आलोचना करते, यह व्यर्थ का परिश्रम करता है, पत्थर को पीड़ा देकर कला बनाना मूर्खता है। लेकिन मूर्तिकार बिना रुके अपनी साधना में लीन रहा। वर्षों बाद एक राजा उस गांव में आया और मूर्तिकार की कला देखकर चकित रह गया। उसने राजमहल के मंदिर के लिए वही मूर्तियां चुनी। जो लोग कल तक उसकी आलोचना कर रहे थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, जो तुम्हारी निंदा करता है, वही तुम्हें निखारता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट देकर सुंदर रूप देता है, वैसे ही निंदक तुम्हारी कमजोरियों को उजागर कर तुम्हें श्रेष्ठ बनने का अवसर देते हैं। सच्चा योद्धा वही है जो आलोचना से घबराता नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लेता है। याद रखो, संसार उन्हीं की निंदा करता है जो कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। इसलिए निंदा से डरो मत, बल्कि इसे अपना मार्गदर्शक मानकर आगे बढ़ो। निंदा का डर सफलता की राह में बाधा बन सकता है। एक दिन अर्जुन चिंतित स्वर में श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, कभी कभी जब मैं कुछ नया करने का विचार करता हूं, तो मन में यह डर बैठ जाता है, लोग क्या कहेंगे? यदि असफल हुआ तो समाज मेरी निंदा करेगा। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे इस भय को हर लेगी। प्राचीन समय में एक युवक था जो उड़ने का यंत्र बनाना चाहता था। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते, पंखों के बिना कोई नहीं उड़ सकता, तू मूर्ख है। लेकिन वह चुपचाप प्रयास करता रहा। वर्षों बीत गए। जब उसका यंत्र लगभग पूर्ण हुआ, तो एक रात उसने पहली बार उसे पहना और पहाड़ी से कूद गया। नीचे खड़े लोग यही सोच रहे थे, अब यह गिरकर मर जाएगा। परंतु वह युवक हवा में तैरने लगा। धीरे धीरे वह आकाश में उड़ने लगा और वहीं भीड़ जो उसकी निंदा करती थी, अब उसकी जयकार करने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे धनंजय, यदि वह युवक निंदा के डर से अपने स्वप्न को छोड़ देता, तो वह कभी आकाश न छू पाता। निंदा का भय सबसे बड़ा बंधन है जो मनुष्य को उसके सामर्थ्य से दूर कर देता है। सच्चा वीर वही है जो समाज की आवाज से नहीं, अपने अंतर की पुकार से चलता है। याद रखो, जब तुम उड़ने लगते हो, तब वही लोग तालियां बजाते हैं जो पहले तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। सफलता ही निंदा का सबसे अच्छा उत्तर है। एक दिन अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, लोग कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा हूं। वे मेरी नीयत पर प्रश्न उठाते हैं। क्या मुझे उनकी निंदा का उत्तर देना चाहिए? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, जब उत्तर शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाए, तभी वह स्थायी होता है। सुनो, मैं तुम्हें एक गूढ़ कथा सुनाता हूं। वृंदावन में एक गाय चराने वाला बालक था जो हर दिन बांसुरी बजाता।
कुछ लोग उसकी बांसुरी की मधुरता की सराहना करते, पर अधिकांश कहते यह व्यर्थ का शोर करता है, इसे खेती करनी चाहिए, संगीत नहीं। पर वह बालक चुपचाप हर दिन बांसुरी में रियाज करता रहा। कुछ वर्षों बाद मथुरा में एक बड़ा संगीत समारोह हुआ। वहां राजसी कलाकारों के बीच जब उसी बालक को मंच पर बुलाया गया तो लोगों ने उसकी उपेक्षा की, पर जैसे ही उसने बांसुरी बजाई सभा मौन हो गई। उसके सुरों में वह शक्ति थी जिसने सबको बांध लिया। सभा समाप्त होने पर लोग उसी बालक के चरणों में झुक गए, वे ही लोग जो कल तक उसकी निंदा करते थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, जब तुम महान कार्य करोगे लोग तुम्हें रोकने के लिए निंदा करेंगे, परंतु जब तुम्हारी सफलता गूंजेगी वही लोग सम्मान में झुकेंगे। इसलिए याद रखो, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे प्रबल वाणी है। शब्द नहीं, परिणाम बोलते हैं। निंदा और प्रशंसा दोनों अस्थायी हैं। एक शाम युद्ध की तैयारी करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कभी लोग मेरी वीरता की प्रशंसा करते हैं तो कभी मेरे निर्णयों की निंदा। क्या यही सत्य है? क्या लोगों की राय ही हमारा मूल्य तय करती है? श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, पार्थ, आओ तुम्हें एक गूढ़ कथा सुनाता हूं जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करती है। एक बार एक बुद्धिमान राजा ने अपने राजगुरु से कहा, मुझे ऐसा वाक्य दो जो मुझे घमंड में संयम और दुख में धैर्य दे। राजगुरु ने एक छोटी सी अंगूठी पर खुदवाया, यह भी बीत जाएगा। समय बीता। जब राजा को युद्ध में महान विजय मिली तो उसने घमंड से भरी दृष्टि से अंगूठी को देखा। उस पर वही वाक्य चमक रहा था, यह भी बीत जाएगा। राजा मुस्कुराया, संयम में आया। कुछ वर्षों बाद जब उसी राजा को सत्ता से हटा दिया गया और वह वन में भटक रहा था, उसने थके हुए हाथों से वही अंगूठी देखी। शब्द फिर सामने थे, यह भी बीत जाएगा। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, निंदा और प्रशंसा ये दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। यदि तुम इनसे प्रभावित हुए तो स्थिर नहीं रह सकोगे। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं, न कि लोगों की बदलती राय। इसलिए न प्रशंसा में उड़ो और न निंदा में गिरो, बस अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहो, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। कृष्ण की वृंदावन यात्रा में जब वे बाल्यावस्था के रंगों में मग्न थे, तब भी उन्हें जीवन के गूढ़ सबक सीखने का अवसर मिलता था। एक दिन जब कृष्ण और उनके सखा मित्र झूले पर खेल रहे थे, गांव के कुछ बुजुर्ग उनकी शरारतों से चिंतित हो गए। उनकी बातों में कड़वाहट थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे समाज के नियमों को नहीं समझते और इनकी हरकतें अनियंत्रित हैं। लेकिन कृष्ण ने उन शब्दों को अपने हृदय पर प्रहार की तरह नहीं लिया। उन्होंने बुजुर्गों की निंदा में एक गहरी सच्चाई देखी। वे समझ गए कि निंदक का कहना सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का एक अवसर भी है। उस दिन कृष्ण ने सोचा, क्या मेरी हरकतों में कोई सुधार की गुंजाइश है? उन्होंने अपनी शरारतों का विश्लेषण किया और महसूस किया कि कहीं कहीं उनकी क्रियाएं दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। अगले दिन कृष्ण ने अपने मित्रों से मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे खेल खेल में भी अनुशासन का पालन करेंगे और गांव के नियमों का सम्मान करेंगे। इस परिवर्तन में न केवल उनके आत्म सुधार का संदेश था, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि आलोचना में छिपी सीख का महत्व क्या होता है। कृष्ण ने बुजुर्गों के पास जाकर विनम्रता से कहा, हम आपकी बातों से सीख लेना चाहते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। उनकी इस विनम्रता से सभी प्रभावित हुए और गांव में नए उत्साह के साथ एकता का माहौल फैल गया। मिट्टी के खिलौने और असली धन। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एक दिन नगर भ्रमण पर निकले। साधारण वेश में वे नगरवासियों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक छोटे बालक को देखा जो मिट्टी से बने खिलौनों को बड़े ध्यान से सजा रहा था। कृष्ण मुस्कुराए और बालक से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बालक बोला, मैं अपने मिट्टी के खिलौनों का महल बना रहा हूं, ये मेरा खजाना है। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम मुझे ये खजाना बेचोगे? बालक ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये मेरा परिश्रम है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा।
कृष्ण ने एक सोने की मुद्राओं से भरी थैली निकाली और कहा, अगर मैं तुम्हें ये सारी मुद्राएं दूं तब? बालक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम इन खिलौनों से क्या करोगे। कृष्ण बोले, मैं इन्हें अपने पास रखूंगा जैसे तुम रखते हो। बालक कुछ सोचने लगा और धीरे से बोला, आप इन्हें संभाल नहीं पाएंगे, ये बहुत नाजुक हैं, मैं नहीं बेच सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी असली संपत्ति है, किसी प्रशंसा या धन से अधिक मूल्यवान। थोड़ी देर बाद जब कृष्ण वहां से चले गए, तभी वहां के मंत्री आए और बालक से पूछा, तुम्हें पता है वो कौन थे? बालक ने सिर हिलाया, नहीं। मंत्री बोले, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बालक की आंखों में चमक आ गई और उसे समझ आया कि उसकी मेहनत और सच्चाई को ईश्वर ने सराहा। हर प्रशंसा में तुम्हारा परिश्रम ही चमकता है, घमंड नहीं। कृतज्ञता रखो, क्योंकि असली पहचान परिश्रम से ही मिलती है। चर्चा का कारण द्वारका में एक समय की बात है। नगर में अचानक एक अफवाह फैलने लगी। राजमहल का राजकुमार रोज रात चुपचाप नगर के बाहर जाता है। लोग कानाफूसी करने लगे, कुछ निंदा करने लगे और कुछ ने तो कृष्ण जी तक जाकर शिकायत भी कर दी, प्रभु, आपका बेटा राह से भटक गया है। कृष्ण बस मुस्कुराए और बोले, हर निंदा का उत्तर समय देता है। 3 रातों तक पूरे नगर की निगाहें उस युवक पर टिकी थीं और चौथी रात कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को साथ लिया और चुपचाप उस युवक के पीछे चल पड़े। घना जंगल, सुनसान रास्ता और अंधेरे में एक दीपक की लौ। युवक धीरे धीरे किसी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने कान में फुसफुसाया, प्रभु, लगता है यह सच में कुछ छिपा रहा है। कृष्ण चुप रहे। थोड़ी ही देर में वह युवक एक झोपड़ी के सामने रुका। अंदर एक बीमार वृद्ध लेटा था, जिसकी सांसें धीमी थीं। युवक ने प्रेम से उनके पैर दबाए, औषधि दी और खाना परोसा। कृष्ण बोले, वह व्यक्ति कभी हमारे महल का सेवक था, जिसने युद्ध में अपनी सब कुछ खो दिया। अब उसका कोई नहीं बचा, सिवाय मेरे पुत्र के। अर्जुन स्तब्ध था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो दिखता है उसी की चर्चा होती है, पर सच्चाई अक्सर निंदा के शोर में छिपी होती है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो घबराना मत, शायद तुम वही कर रहे हो जो औरों की सोच से ऊपर है। निंदा से डरो मत, क्योंकि वो इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरों की दृष्टि में विशेष है। शंख की आवाज। द्वारका में एक दिन अचानक यह चर्चा फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य किसी को उपहार में दे दिया है। पूरे नगर में हलचल मच गई। शंख, जो हमेशा युद्ध और धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, वो अगर किसी को दे दिया गया है तो जरूर कोई विशेष कारण होगा। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। क्या कृष्ण अब युद्ध नहीं करेंगे? क्या वे अब निर्बल हो गए हैं? क्या उन्होंने अपना अस्त्र त्याग दिया है? कुछ निंदकों ने यहां तक कह दिया, शायद प्रभु अब बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने हार मान ली है। लेकिन कृष्ण शांत थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 1 सप्ताह बीत गया। तभी एक दिन पड़ोसी राज्य का दूत दौड़ता हुआ द्वारका पहुंचा और बोला, प्रभु, हमारी राजधानी पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है, हम असहाय हैं, कृपया सहायता करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं तो मेरा शंख है। लोग चौंके। क्या? कृष्ण बोले, मैंने वह शंख उसी राजा को दिया था जिसे किसी ने नहीं माना, लेकिन जो धर्म पर अडिग था। वह शंख वहां न्याय की पुकार बनेगा जब कोई उसकी नहीं सुनेगा। कुछ ही क्षणों बाद उसी दिशा से शंख की तेज गर्जना सुनाई दी। 5 जन्य की ध्वनि ने दुश्मनों के हौसले तोड़ दिए और एलाइड सेनाएं जुट गईं। कृष्ण बोले, शस्त्र त्यागना पराजय नहीं, उसका सही उपयोग करना ही असली विजय है। आलोचना से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जब वक्त आएगा वही आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। घमंड का ताज। एक बार द्वारका में एक मूर्तिकार आया, जिसने घोषणा की, मैं भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर मूर्ति बनाऊंगा, जो सच्चे सौंदर्य का प्रतीक होगी। नगर भर में चर्चा फैल गई। कुछ लोग प्रशंसा करने लगे, क्या बात है, कितना आत्मविश्वास है। वहीं कुछ निंदक बोले, ये घमंड है, कोई कृष्ण जैसी मूर्ति नहीं बना सकता। कृष्ण ने यह सुना पर कुछ नहीं कहा।
वे चुपचाप उस मूर्तिकार के पास गए और बोले, तुम मेरी मूर्ति बनाना चाहते हो? वह बोला, हाँ प्रभु, लेकिन उसमें मैं आपकी दिव्यता नहीं, आपकी इंसानियत दिखाना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बनाओ। दिन बीते, हफ्ते बीते और एक दिन मूर्ति तैयार हुई। जब सब उसे देखने पहुंचे तो वो चौंक गए। मूर्ति में कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान थी, आंखों में करुणा और पैरों पर धूल। लोगों ने कहा, ये क्या, ये तो दिव्य नहीं दिखती। तभी कृष्ण बोले, यही मेरी सच्ची मूर्ति है, जिसने मेरी प्रशंसा को घमंड नहीं बनने दिया और थकान को छिपाया नहीं, वही मुझे सच में समझ पाया। प्रशंसा जब विनम्रता में बदले तब चरित्र बनता है, घमंड में नहीं। कांच का ताज द्वारका में एक दिन घोषणा हुई, जो भी सबसे सुंदर ताज बनाएगा उसे श्री कृष्ण स्वयं पहनेंगे। नगर भर के सुनार लग गए काम पर। कोई सोना ला रहा था, कोई हीरे जवाहरात। हर कोई चाहता था कि उनका ताज चुना जाए। एक बूढ़ा कुम्हार भी आया। उसके पास ना सोना था ना रत्न, बस कुछ कांच के टुकड़े और मिट्टी। लोग हंसने लगे। कृष्ण क्या तुम्हारा मिट्टी और कांच का ताज पहनेंगे? प्रतियोगिता के दिन सबने अपने अपने ताज पेश किए। स्वर्ण, मणि, मोती, हर ताज की चमक आंखें चौंधिया रही थी। अंत में कुम्हार कांपते हाथों से कांच का ताज लेकर आया। कृष्ण ने सब ताज देखे, लेकिन उठाया सिर्फ वही ताज, मिट्टी और कांच वाला। लोग चौंके, प्रभु ये क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, इस ताज में चमक नहीं, लेकिन सच्चाई है। जिसने निंदा की चिंता नहीं की, बस भाव से बनाया, वही सबसे बड़ा कलाकार है। निंदा तब तक परेशान नहीं करती जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो। पीठ पीछे द्वारका दरबार में एक दिन एक सेवक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपके सबसे करीबी मंत्री आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री की ओर देखने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कल सूर्योदय से पहले सब नगरवासी को महल के पीछे वाली गुफा में बुलाओ। अगली सुबह लोग गुफा में पहुंचे। वहां दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे, लेकिन कुछ चित्र अधूरे थे। कृष्ण ने कहा, जिसे लगता है कि ये चित्र खराब हैं, वह उन पर कालिख पोत दे। लोगों ने बिना सोचे समझे कालिख पोत दी। बाद में कृष्ण ने दीवार पर रोशनी डाली। वहां लिखा था, ये चित्र उस मंत्री ने बनाए हैं जिसकी निंदा की गई। लोग शर्मिंदा हो गए। कृष्ण बोले, जो पीठ पीछे निंदा करता है वह सामने कुछ सुंदर बना रहा होता है। जो निंदा करता है वो शायद तुम्हारी सफलता को पहले पहचान चुका होता है। जो पीठ पीछे निंदा करते हैं वे आपकी सफलता को स्वीकार कर चुके होते हैं। प्रशंसा का जाल। एक दिन द्वारका में एक विदेशी कलाकार आया, जो हर राजा की सुंदरतम प्रतिमा बनाकर प्रशंसा पाता था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपकी सबसे सुंदर प्रतिमा बनाना चाहता हूं, जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन शर्त है, जब तक मूर्ति पूरी न हो तुम किसी की भी प्रशंसा नहीं सुनोगे। कलाकार ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए। कलाकार दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह मूर्ति बनाता उसके हाथ कांपने लगते। उसका मन विचलित होने लगा, क्योंकि वह लोगों की प्रशंसा सुनने का आदी था। अब सन्नाटा उसे खा रहा था। अंत में वह अधूरी मूर्ति लेकर कृष्ण के पास आया और बोला, मैं हार गया। प्रशंसा के बिना मेरा आत्मविश्वास मर गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे प्रशंसा में खो जाना आता है वो अकेले में टिक नहीं सकता। जो शांत रहकर भी काम करे वही सच्चा कलाकार होता है। प्रशंसा से प्रेरणा लो, लेकिन उसमें खो मत जाओ, वरना ठहर जाओगे।